अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज जो है हम क्वेश्चन कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं। और शॉर्ट आंसर्स में कल हमने जो है 2 क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम थर्ड कर रहे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 का जो है हम कर रहे हैं पार्ट बेसिकली 3 कर रहे हैं। तो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। पेज नंबर मैं बता देता हूँ, पेज नंबर है आपका जनाब 34 है जी। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि आपने जो है ना बेसिकली एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है जी, बताना है कि एक में अगर एक चीज़ है तो दूसरे में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, इन कंपेरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, या इनके डिफरेंसेस को हम कंपेरिजन से मुराद है क्या, हम इसमें इस केस में हम इनके डिफरेंसेस को आपस में रख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इनमें डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो डाटा को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। जीरो का मतलब लो वोल्टेज, वन का मतलब हाई वोल्टेज। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर जो है वो चिप्स से मिलकर बना होता है, आईसी चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स या चिप्स से मिलकर बना होता है। वो जो चिप्स होती हैं, हर चिप की अपनी एक वोल्टेज की रेटिंग होती है। हर चिप की अपना 1 होता है और अपना 0 होता है। कुछ चिप्स होती है उसका 1 जो होता है वो 3 वोल्ट होता है, यानी कि उसका जो उसको अगर हम कहेंगे ना कि यार ये 1 क्या चीज़ है, 0 क्या है। कुछ चिप्स होती है वो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक रेंज होती है, वैसे रेंज होती है। तो चलिए मैं आपको आसानी के लिए बताता हूँ कि कुछ चिप्स होती है जो 3 वोल्ट को 1 कंसिडर करती है और लेट्स सपोज 1 वोल्ट को वो 0 कंसिडर करती है। ठीक है, तो 1 और 0 ये नहीं कि कंप्यूटर 1 और 0 समझता है। 1 और 0 बेसिकली ये वोल्टेज लेवल्स हैं। ठीक है, अगर कुछ ऐसी चिप्स होती हैं वो कहती हैं कि जी अगर बिजली मुझे मिले 3 वोल्ट और 2 वोल्ट के दरमियान, ठीक है, तो मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा, मैं उसको 1 कंसिडर करूंगा। ठीक है, और अगर मुझे 0 वोल्ट के से लेके लेट्स सपोज 1 वोल्ट तक बिजली मिलती है तो मैं उसको 0 कंसिडर करूंगा। और अगर 2 या 3 वोल्ट के दरमियान मिलती है तो मैं उसको क्या कंसिडर करूंगा, 1 कंसिडर करूंगा। तो 2 या 3 वोल्ट के दरमियान बिजली अगर उस चिप को मिलती है किसी पिन के ऊपर तो उसको 1 कंसिडर करता है। और अगर उसको 0 से लेकर 1 वोल्ट तक उस चिप के किसी पिन पे उसको मिलती है इतनी बिजली तो उसको क्या करते हैं, वो 0 कंसिडर करता है। ठीक है, ये एक चिप की आपको मिसाल देखो। चिप्स होती है 5 वोल्ट, डिफरेंट वोल्टेज होती है उनकी। वो कहते हैं कि अगर मुझे 3 से 5 वोल्ट तक मिले तो मैं उसको 1 कंसिडर करूंगा, और मुझे 0 से लेके 1.5 वोल्ट तक मिले तो मैं उसको 0 कंसिडर करूंगा। तो हर चिप टू चिप जो है वो चीज़ वेरी करती है। तो कंप्यूटर जो है डाटा को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड 1। और 0 1 क्या है, 0 इज द वोल्टेज रेंज, 1 इज द वोल्टेज रेंज। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है डाटा को स्टोर करेगा 0 एंड 1 में और उसके ऊपर काम भी करेगा, यानी उसको रन भी करेगा। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आपने दी है यानी प्रोसेस करेगा उस इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, वो भी इन फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 या इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज लेवल्स। ठीक है जी, ये वैसे मैंने लेक्चर पढ़ाया हुआ है डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर्स का, इसलिए मैं वैसे अभी तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल मैंने बता दिया। मैंने डिटेल लेक्चर में सारा कुछ बताया हुआ है। जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो भी बिजली पे ही काम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा बिजली की हम रेंजेस, मतलब इसमें हम ये नहीं कहते कि यार यहाँ से यहाँ तक बिजली होगी तो 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक बिजली होगी तो 1 होगा। इसमें हम डाटा को आपको मिलता है इन फॉर्म ऑफ अ सिग्नल, और वो सिग्नल जो है वो डिजिटल सिग्नल नहीं होता बल्कि वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल होता है। और एनालॉग सिग्नल या तो साइन वेव होगी या कॉज वेव होगी या कोई और वेव होगी। ठीक है, और ये जो एनालॉग सिग्नल आपने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर्स को, कि उसके अंदर जो है हम हमारे पास 2 लेवल्स नहीं होते, यानी वोल्टेज रेंजेस नहीं होती है हमारे पास। किसी भी टाइम इंटरवल के अंदर कोई बेइंतहा डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हम एनालॉग कंप्यूटर जो होता है एनालॉग सिग्नल्स को जो है वो क्या करता है, मेजर करता है, और जैसे मेजर करता है तो स्क्रीन के ऊपर उसको रिजल्ट को शो कर देता है। ठीक है जी, आई नो ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है बहुत बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें इसको समझाने के लिए आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में मैंने लेक्चर में कोशिश की थी कि डिटेल में मैं गया था। तो इस वक्त जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से इसके डिटेल में जाऊँ। बाहर आज जिन्होंने लेक्चर देखा उनको शायद समझ आ रही होगी ये बात। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है वो थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर, लेकिन आजकल वैसे डिजिटल कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट हो गए। आपके मोबाइल फ़ोन बहुत फास्ट हो गए, तो इतने भी स्लो नहीं है, तो बहुत फास्ट होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर के हिसाब से वो थोड़े से स्लो होते हैं, क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर ने डाटा को बेसिकली यानी एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है, फिर डिजिटल डाटा को जो है वो रैम में स्टोर करके फिर प्रोसेस करना होता है, यानी काफ़ी लेवल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है,
और इसके बरक्स जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है कि बस सीधा सीधा एनालॉग सिग्नल जो है वो डिवाइस के अंदर जाता है और स्क्रीन के ऊपर वो जो है वो कोई सुई है उसको डिफ्लेक्ट करता है और वो आपको रिजल्ट देता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, दे आर फास्ट वो, लेकिन वो एक्यूरेट कम होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर थोड़े से स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट होता है, आपको बिल्कुल एक डिस्क्रीट वैल्यू मिलती है। अच्छा, जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स से मिलकर बनते हैं। ये डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, तो ये फिजिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे उसको, तो ये इनसे मिलकर बना होता है। और कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो आजकल जो है वो ये चिप्स से मिलकर बनते हैं, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। डिजिटल कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं 0s and 1 की फॉर्म में। एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, सीधा सीधा वो एनालॉग सिग्नल लेते हैं, ठीक है। जिस तरह टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, सराउंडिंग से वो लेगा और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर जाके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अगेंस्ट अगर आपने कोई स्क्रीन लगाई हुई है जिसमें नीडल है तो वो नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इस तरह जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर, बट एक्यूरेट होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, वो फास्ट होते हैं बट लेस एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर में जो है वो जो स्क्रीन होती है, एनालॉग कंप्यूटर की स्क्रीन, उसमें इस तरह की सुई लगी होती है और ये सुई आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर होता है आपको यहाँ पे इस तरह की स्क्रीन के ऊपर डाटा शो कराती है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आईसी से मिलकर बनते हैं और एनालॉग कंप्यूटर जो है वो रेजिस्टर एंड कैपेसिटर्स और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम जोड़ के, मैंने इसलिए एक्सेट्रा लिखा हुआ है, हम ये इनको बनाते हैं, ठीक है जी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि हमने अभी तक यहीं तक पढ़ा है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा फर्दर आगे जो टॉपिक से जो हमने नहीं पढ़े उससे रिलेटेड, तो हम वो क्वेश्चन नहीं करूँगा। ओके जी, तो वेलकम बैक। अच्छा, आज जो है वो हम जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक जो है इसको समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये टॉपिक समझ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कंप्यूटर की फील्ड में तो चूज़ की है आपने, लेकिन कंप्यूटर की फील्ड इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसके अंदर मज़ीद बहुत सारे प्रोफेशंस छुपे हुए हैं। तो आपने कंप्यूटर की फील्ड के अंदर कौन सी लाइन के ऊपर जाना है, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है, आज की वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेशन देने वाली है, ठीक है। लोग समझते हैं कि जी इसने कंप्यूटर साइंस में डिग्री की है तो बस कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी मसला होगा उसको आप बुला लें, वो आपके लिए ठीक कर लेगा। ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर के अंदर भी हर बंदे की अपनी फील्ड होती है, ठीक है। इसकी सादा सी एग्जांपल मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक फादर की गाड़ी है वो ख़राब हो जाती है तो उस गाड़ी के अंदर कई डिफरेंट सिस्टम्स लगे हैं, कुछ उसके मैकेनिकल पार्ट्स हैं। तो अगर मैकेनिकल पार्ट्स में फॉर एग्जांपल इंजन ख़राब हो गया तो इंजन ठीक करने के लिए जो है वो मैकेनिक होता है जो इंजन को ठीक करता है। फिर अगर आपके फादर की गाड़ी के अंदर कोई लाइट्स वगैरह ख़राब हो गई हैं तो वो जो लाइट्स ख़राब होती है तो वो जो गाड़ी का मैकेनिक होता है वो लाइट्स ठीक नहीं कर सकता, बल्कि उसके अंदर अलग एक फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिशियन की फील्ड कहते हैं। वो फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, वो गाड़ी के अंदर वायरिंग ठीक करता है, गाड़ी की लाइट्स ठीक करता है, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर एक मैकेनिक होता है जो मैकेनिकल काम को देखता है, जिसमें इंजन की खराबी हो गई, कोई और कोई मैकेनिकल चीज़ खराबी होगी तो उसको ठीक करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इशू थे तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी की गाड़ी थोड़ी बहुत लग जाती है, साइड से डेंट लग जाता है, तो उस वक्त एक और शोबा होता है गाड़ी के अंदर, इसको कहते हैं डेंटर। वो क्या करते हैं, गाड़ी का वो डेंट निकालता है। अच्छा, डेंट निकाल लिया तो रंग भी आपका थोड़ा बहुत वहाँ से हट जाता है, गाड़ी की लट्स दरवाज़ा अगर लगा है तो उसका रंग भी उतर जाता है। तो अब गाड़ी को पेंट भी कराना है। अब पेंट जो है वो डेंटर नहीं कर सकता, ना मैकेनिक कर सकता है, ना इलेक्ट्रिशियन कर सकता है। उसके लिए आपको एक अलग शोबा होता है पेंटर का। वो पेंटर आता है, उस गाड़ी को पेंट करता है। तो आपने देखा गाड़ी को जो है सिर्फ एक बंदा ठीक नहीं कर सकता, गाड़ी को सिर्फ ठीक करने के लिए कई मुख्तलिफ जो है वो शोबे होते हैं उसके अंदर, जिसमें मुख्तलिफ एक्सपर्टीज लोग रखते हैं, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जो होते हैं, ये नहीं कि उसको हर चीज़ आएगा, नहीं, उसका अपना एक शोबा होता है, उसको जिस शोबे में वो एक्सपर्ट है बस वो करेगा, ठीक है। जिस तरह एक पेंट करने का एक शोबा होता है कि गाड़ी को पेंट हर बंदा नहीं कर सकता, लेकिन वही गाड़ी है उसका एक अलग शोबा होता है, पेंटर अलहदा होता है, डेंटर अलहदा होता है, इलेक्ट्रिशियन अलहदा होता है, ठीक है, मैकेनिक अलहदा होता है। इस तरह कंप्यूटर साइंस में अगर किसी ने डिग्री की है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कंप्यूटर के बारे में हर चीज़ आती है। ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है कि कंप्यूटर में किसी ने डिग्री की है तो उसको हर चीज़ आएगी। हमारे यहाँ लोग तो यही समझते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की जो फील्ड है इसको हम कहते हैं IT। जब आप कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं तो आप IT कर रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप IT कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप IT कर रहे हैं। अगर आप वेब डिज़ाइनर बन रहे हैं आप IT कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बन रहे हैं आप IT कर रहे हैं। ये सारे IT कहते हैं हम इनको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को हम कहते हैं। ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ रहा होता है।